हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 16 में हमने इसी का फर्स्ट टाइप देखा था जिसमें हमें सम ऑफ सीरीज़ फाइंड आउट करना थी। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, प्रीवियस लेक्चर में ये जो आर की टर्म थी ये न्यूमरेटर में थी, है ना। अगर आप देखें प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो उसको हमने कहा था कि वो टाइप 1 है ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। आज हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें क्या होगा कि आर की जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में होगी और टाइप 1 में न्यूमरेटर में। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के एग्जाम से, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमें करना क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में आर की टर्म आएगी और हमें अगर सीरीज़ फाइंड करना होगा तो हमें तरीका क्या करना है, तरीके में हमको ये यूज़ करना है ये वाली प्रॉपर्टी NCR/R+1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रूफ भी देखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन यूज़ करना है। इसमें इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, तो हम यहाँ पर समीशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ नया फार्मूला नहीं है, जो पुराने हम फार्मूले पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इस क्वेश्चन में सम ऑफ सीरीज़ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको हम एक जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना, एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अभी क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो मेथड भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 25CR और यहाँ पर लगा दूँ मैं समेशन R इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 25। भाई यहाँ पर समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 25C, यहाँ पर R लिखा है मैंने। अब R की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये RC1, एक बार 1 लिखेंगे तो 25C1, 25 फिर 2 लिखेंगे तो 25C2, फिर 3 कहाँ तक जाएगा, 25 तक ये चले जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 2, 3, 4 इसका क्या करना है। तो यहाँ पर अगर हम R ले लें थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो हम R ले लें तो यहाँ पर आप R की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो ये हमको थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर हमको क्या बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पर R+1 बना लूँ, अब ठीक है, अब आप वैल्यू रख के देखें, यहाँ पर रखेंगे 1 तो 1, 2, 3। जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1+1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3। इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। फिर यहाँ पर 25 रखेंगे तो यहाँ पर 26, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 NCR/R+1, है ना, जो यहाँ पर बात हुई कि ये यूज़ होगी, तो यहाँ पर वही यूज़ हो रही है NCR और R+1। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि N+1 CR+1 अपॉन N+1। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है और इसको हम पूरे डिटेल में देख कर आए हैं कि ये इसका प्रूफ कैसे आया है। आप चाहें तो इसमें लेक्चर नंबर 2-3 लेक्चर पहले इसका देख सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो समेशन का साइन तो अभी यहीं पर रहेगा, R इक्वल्स टू 1 से लेकर 25। इसकी प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए NCR, ये वही लिखा ना NCR और नीचे R+1। तो ये कितना हो जाएगा, N+1 मतलब पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो पावर 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पर भी R+1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है N+1, तो N कितना है 25+1 मतलब ये हो जाएगा 26, ठीक है यहाँ तक। अब ये कांस्टेंट नंबर है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1/26। यहाँ पर क्या बच रहा है, समेशन R इक्वल्स टू 1 से लेकर 25 और यहाँ पर बचता है हमारे पास 26CR+1। क्या बचता है, 26CR+1। भाई 26 नंबर है, बाहर ले लिया। अब अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ, अब और कोई टर्म नहीं है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/26। यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एक और प्रॉपर्टी, वो हमने कल ही डिस्कस करी थी कि अगर ऐसा लिखा हो समेशन R इक्वल्स टू 0 से लेकर N और यहाँ लिखा हो NCR, तो उसको आप लिखेंगे 2⁻n, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब आप यहाँ पर रखें तो NC0 फिर प्लस NC1 फिर प्लस NC2 इस तरीके से। लेकिन जब आप यहाँ पर R को रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, 26C यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर आप एडिशन, यहाँ पर फिर आप अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 20C 6 4। इस तरीके से चलते चलते फाइनली आपको कितना मिलता है, ये 26C 25 और 1 26। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, NC0 NC1 NC2 से लेकर NCN। इसको आप ले सकते हैं 2⁻n। शर्त क्या है, शर्त ये है कि यहाँ पर 0 से शुरू हो, ऊपर n हो
1 2 3 4 और इसको हम लिखेंगे, जो भी पावर ऊपर रहेगी उसको लिखेंगे 2 की पावर n, लेकिन शर्त ये कि 0 से स्टार्ट हो। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर शुरू 2 से हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से? 0 से। तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि भाई 20C6 1 की ज़रूरत है और 26C0 की ज़रूरत है। ये मैंने दो टर्म को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। भाई ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट में भी उधर कर दूंगा। तो ये दोनों मैंने ऐड करा, बाकी ये टर्म पूरी सेम लिख दी। 20C6 to 26C3 से लेकर ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 2620 तक। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों टर्म को ऐड करा है तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैंने कहा कि भाई इसको माइनस कर दो, तो ये मैंने कहा 26C0 और 26C1, ये माइनस कर दिया, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होता है, माइनस कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 1/26। अब देखिए ये अब सेटिस्फाई कर रहा है। देखो n, इसको n कंसिडर कर लो, ये 0 1 2 3 कहाँ तक? NCN तक। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 2 की पावर n। जो भी आपका n होगा, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है? 26। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2⁻26 माइनस, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ये इतना हो गया, ये 2⁻26 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, माइनस 26C0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हम कितनी बार बात कर चुके हैं। और फिर प्लस माइनस, फिर इसका माइनस कर दो, तो हो जाएगा माइनस 26C1, ये कितना होता है? 26। ये हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि NC0 1 होता है और NC1 जो है वो n होता है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 1/26, 2⁻26 माइनस 27, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये है आपका आंसर। इस सीरीज़ का सम ये है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, इसको नोट करें। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस सीरीज़ का सम बताइए। ठीक है ना, तो पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 40CR और यहाँ पर समेशन क्या लगाऊंगा मैं? R = 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये 39, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा? 39 तक जाना है हमको, तो यहाँ पर 39 तक जाएगा। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर 0 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा? R+2 लिखूँगा, है ना। रखो ना, यहाँ पर 0 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 1 रखो, फिर यहाँ पे 1 रखोगे एक बार तो 3 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारा जनरल फॉर्म बन गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी कि NCR अपॉन में R+1, ये प्रॉपर्टी होती है N+1CR+1 अपॉन में N+1। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पर अगर R है तो फिर R+1 ही हो, जंप ना करें। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R+2 है, एक टर्म ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर अभी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन R = 0 से लेकर 39, ये हो जाएगा 40CR। यहाँ पर अगर मैं R+1 कर दूँ और R+2 तो है ही पहले से, तो R+1 कर रहा हूँ, मतलब मैं R+1 को ऐड भी तो कर रहा हूँ। भाई R+1 को मैंने डिवाइड करा तो R+1 को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो ये हमने कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है, ये हमको क्या मिलती है? प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर प्रॉपर्टी मिलती है ये वाली प्रॉपर्टी, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? समेशन R = 0 से 39। इन दोनों को तो मैं आगे लिख रहा हूँ पहले, R+1 अपॉन R+2। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर NCR और R+1 है तो यहाँ पर N+1 हो जाएगा। N+1 होने का मतलब है कि 41 हो जाएगा, और यहाँ पर भी R+1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में N+1 और N कितना है? 40, तो यहाँ हो जाएगा 41। ठीक है, अब ये एक नंबर है तो इसको बाहर ले लिया हमने, 1/41 बाहर आ गया। यहाँ पर जाएगा समीशन R = 0 से लेकर 39, और यहाँ पर बचा आपके पास R+1, यहाँ पर आपको मिलता है 41CR+1, और यहाँ पर मिलता है आपको R+2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है? 41CR+1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NCR, इसको अगर आप R कंसिडर करते हैं, NCR और ये नीचे क्या है? इससे एक टर्म ज़्यादा, NCR और R+1 हो गया ना। भाई ये R मान लो इसको, तो ये एक ज़्यादा है R+2, मतलब NCR अपन R+1, ये वाली प्रॉपर्टी फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी को फिर ये यूज़ करेंगे। तो इसको मैं फिर क्या लिखूँगा?
41 समेशन r इक्वल्स टू 0 से 39, इसको भी सेम रहने देते हैं r+1 को। जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं, n c ये r और ये r+1। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि n में एक बढ़ जाएगा तो n कितना है 41, तो यहाँ कितना जाएगा 42c, r में भी एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा r+2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा n+1 मतलब 41+1 यहाँ आ जाएगा 42। ये आपको मिलता है इसका रिजल्ट। अब ये 42 भी एक नंबर है, इसको भी आप बाहर ले लें तो ये कितना हो जाएगा 1/41 इंटू 1/42। अंदर क्या मिलता है आपको, r इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 39, यहाँ पर मिलता है r+1 और यहाँ पर आपको मिलता है 42c r+2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए डिनोमिनेटर से तो नंबर हट गया, अब आ गया है न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाले केस हमने कल पढ़े थे कि न्यूमरेटर में आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर आएगा तो एक प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, कल क्वेश्चन भी करे थे कि अगर ऐसा लिखा हो r n c r तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, n यहाँ पे आता है n-1 c r-1, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा था हमने कल, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पर अगर r है तो फिर यहाँ पर भी r हो, दोनों में सेम होना चाहिए, r n c r हो, दोनों में सेम हो तो हम ये लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी हमने देखा है प्रॉपर्टी नंबर 7 में। ठीक, लेकिन शर्त अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर r+2 और यहाँ पर r+1 है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम बना लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 41, इसको हम लिखेंगे 42, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 39, इसको मैं क्या लिखूँगा r+2 - 1 लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 42c r+2, ये कितना हो जाएगा 42c r+2। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे 1/41, ये हो जाएगा 1/42। ठीक है, अब आप एक काम करें कि इसके साथ में इसका पेयर बना लें, इसके साथ इसका पेयर बना लें, और ये समेशन है इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 39, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r+2 42c r+2। ठीक है, अब इस माइनस का भी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का मल्टीप्लाई समेशन के साथ होगा, समेशन का भी और इधर से इसका भी, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर 39 और यहाँ मिलेगा आपको 42c r+2। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर कितना मिलेगा 1/41, यहाँ मिलेगा 1/42। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर n c r, इसको अगर आप r कंसिडर करें तो ये भी क्या हो रहा है, r हो रहा है, r n c r। तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे n-1 c r-1। यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 42 कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 42 और n-1 मतलब इसमें से एक कम कर दो तो वो कितना हो जाएगा 41c, इसमें से भी एक कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा r+1, ये हमको मिला। ठीक है, और ये समेशन का साइन है, अभी इसमें समेशन का साइन तो है, आपने तो प्रॉपर्टी किस में लगाई है, आपने प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें लगाई है बिना समेशन के, तो समेशन है सिर्फ आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है ना, तो ये n c r की प्रॉपर्टी लगा दी, 42 बाहर ले लिया, ये आ गया माइनस, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, अभी इसमें ऐसे लिख देता हूँ, r इक्वल्स टू 0 से ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 42c r+2। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करें, इसके बाद हम आगे करते हैं इसको। इधर का रब कर रहा हूँ मैं, इसको अगर मैं हटा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हमारे पास ये बच रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/41 और 1/42। मैं इसको भी रब कर रहा हूँ ऊपर का भी, ताकि मुझे स्पेस मिलेगी यहाँ पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए तो अब क्या हो रहा है 1/41 1/42 और यहाँ पर है आपके पास में 42, यहाँ पर समीशन है, इसका मतलब है अब आप यहाँ पर एक एक करके वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41c1, है ना, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 41c1, फिर आप क्या रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41c2, फिर हो जाएगा 41c3 से लेकर आप रखेंगे 39 तक, तो हो जाएगा आपके पास में 41c, 39 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40।
ये इसकी आपके पास समेशन की सीरीज़ बन गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, जब आप यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42C, जब 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 42C3, 42C4 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपके पास 39 तक। तो ये कितना हो जाएगा 42C39, 39 और 2 41, 41 तक जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितना हो गया 1/41। देखिए आराम से आप समझे ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है इजी अगर आपको सब समझ में आ रहा है। अब मैं भी आपको बता के आया था कुछ देर पहले, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास एक सीरीज़ रहती है कि अगर NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN लिखा हो तो हम लिखेंगे 2n। शर्त क्या होती है कि n सेम हो और यहाँ पर 0, 1, 2 से n तक पहुँचे। तो यहाँ पर भी हमको ऐसा दिखाई दे तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स हमारे पास कम है ना, हमारे पास टर्म्स यहाँ पर कुछ कम है, 41C0, ठीक है। तो हमें इसको 0 से शुरू करना है तो हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 42। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैंने इसको ऐड कर दिया, किसको 41C0 नहीं था तो ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे आगे, फिर इसको मैंने यहाँ से सेम लिख दिया 41C1, 41C2 और इससे लेकर ये हो जाएगा 41C40। हमें कहाँ तक चाहिए, हमें NCN तक चाहिए, मतलब 41C41 तक चाहिए, तो मैं 41C41 भी ऐड कर रहा हूँ, 41C41। ये दो टर्म मैंने ऐड करी, कौन सी, एक ही और एक ही ऐड करी, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये मैंने कहा कि भाई सब्ट्रैक्ट कर दिया 41C0 और इधर ऐड कर दिया मैंने 41C41, ये ब्रैकेट लगा दिया। ये ब्रैकेट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की, माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है कि 42 तो सेम है, 2, 3, 4 से लेकर 41 तक है, लेकिन इसमें 0 और 1 नहीं है, तो ऐड कर देंगे इसको भी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 42C0 और 42C1, ये दो टर्म को मैंने ऐड करा, ठीक है। बाकी टर्म मैंने सेम लिख दिए यहाँ पर 42C2, 42C3 से लेकर ये चलेगा 42C41, और यहाँ पर एक और टर्म की कमी थी तो 42C42 को भी ऐड कर दिया मैंने, और ऐड करा तो इसको सेपरेट भी, अच्छा ये ऐड कर दिया मैंने, अभी 3 चीज़ों को ऐड करा है, 1, 2 और 3। तो इन तीनों चीज़ों को हम सेपरेट करेंगे, तो ये मैंने माइनस लगाया, यहाँ पर मैंने करा 42C0, पहले उसको माइनस करा, फिर 42C1 और फिर यहाँ पर इसको माइनस करा 42C42, ठीक है, और ये लगा दिया पूरे का ब्रैकेट, ठीक है। चलो बस हो जाएगा, आप आराम से उसको समझें, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1/41, 1/42, ध्यान से समझना है, ये 42 हो गया इनटू, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, ये 2n, ये फॉर्मूला भाई 0, 1, 2, 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2n, n कितना है यहाँ पर 41 है, ठीक है ना। फिर माइनस 41C1, 41C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी बताया था, पिछली बार बताया था, अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में। माइनस NCN भी कितना होता है 1 होता है, NCN भी कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास माइनस, ठीक, ये 42 इसी के साथ है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ से लेकर फिर हमें यहाँ तक सीरीज मिल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मैं इसको क्या ले सकता हूँ 2n कितना है 42, और ये ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर माइनस 42C0 मतलब 1, माइनस 42C1 मतलब 42, और यहाँ पर जाएगा 1, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है ना। भाई इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 42 और इसकी वैल्यू 1। तो आपको क्या मिलता है 1/41, 1/42, ये हो जाएगा 42, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2n, और ये हो जाएगा -44, और ये ब्रैकेट। तो चाहे तो आप बोल सकते हैं कि यही आप इसको आंसर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/41,
और यहाँ पर मिलेगा आपको 2⁻41 माइनस 2, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/41 इंटू 42, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2⁻42 माइनस 44। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करें इसको, फिर हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि इसमें भी हमें सम फाइंड करना है और इसका टोटल सीरीज सम फाइंड करना है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसको हमें जनरल टर्म में कन्वर्ट करना है समीशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 32CR लिख दूँ, है ना, और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं लिखूंगा समीशन R इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर अगर R लिखेंगे सिर्फ तो ये तो R से 0 हो जाएगा, लेकिन हमें पहली टर्म +1 चाहिए, तो मैं लिखूंगा इसको R+1, और अगली टर्म चाहिए 2, तो हो जाएगा R+1 R+2। चेक कर लो आप सबको, जब आपने 0 रखा तो 30 से 0 रखा तो 1 और ये 2, फिर आपने 1 रखा तो 32C1, फिर यहाँ पर 1 रखा तो 2 और यहाँ पर 3। इस तरीके से आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। अब इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करना है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि देखो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगते हुए दिखाई दे रही। कौन सी प्रॉपर्टी, NCR अपॉन R+1। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे N+1 CR+1 अपॉन R+1 अपॉन N+1। ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, ठीक है ना, 2-3 बार बता चुका हूँ मैं। तो देखो ये NCR और ये R+1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, समेशन R इक्वल्स टू 0 से लेकर 32। पहले इसको आगे लिख लो, ये हो जाएगा R+2। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो N+1 मतलब यहाँ आ जाएगा 33C R+1, ये हो जाएगा R+1, और नीचे आ जाएगा N+1 कितना हो जाएगा आपके पास में 33, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इस 33 को बाहर लो, नंबर आ गया, तो हो जाएगा 1/33। यहाँ पर आपको मिलेगा समेशन R इक्वल्स टू 0 से लेकर ये हो जाएगा 32। यहाँ पर मिलता है आपको 33C R+1, और यहाँ पर मिलता है आपको R+2। क्या यहाँ पर फिर हमको यही फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो NCR, ये R है और ये एक टर्म ज़्यादा है R+1, ये NCR और ये क्या है R+1, मतलब यहाँ पर फिर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, 1/33 समेशन R इक्वल्स टू 0 से 33। ध्यान है ना, NCR R+1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N+1, मतलब यहाँ आ जाएगा 34, और यहाँ पर भी एक ज़्यादा हो जाएगा R+2, और नीचे कितना हो जाएगा N+1 मतलब 34। ये हो गया। अब इस 34 को आगे ले लो, तो 34 को आगे जब आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/33 1/34, और यहाँ पर मिलता है आपको समेशन R इक्वल्स टू 0 से यहाँ आ जाएगा 33। ये कितना हो जाएगा 34C R+2, और नीचे आपको कुछ नहीं बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं, ना तो नीचे है ना आगे, आपको प्रॉपर्टी लगेगी नहीं यहाँ पे। तो अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, अब हम वैल्यू रख के देख लेंगे 1/33 1/34। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलता है, 34C 0 रखोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 34C यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 34 यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, से लेकर जब आप यहाँ पर 33 रखोगे तो 33 ओके R+1 है ना, ये R+NCR N+1 CR+1, यहाँ पर हो जाएगा 33 34C2 34C3 34C4, और यहाँ पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 रखोगे तो 33 रखोगे तो ये 32 तक जाएगा यार। ये 2 है ना, ये सब गड़बड़ हो गया, ये 32 है, ये कितना है 32 है, ये 32 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 32 होगा, और यहाँ पर भी कहाँ तक आएगा, जब आप यहाँ पर 0 रखोगे 32 रखोगे तो कितना हो जाएगा 34C 34। ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। अब देखिए फिर वही कहानी है कि यहाँ पर देखिए n तो सेम है, 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, और हम जानते हैं अगर ये 0 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको 2 की पावर n लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 से अभी स्टार्ट नहीं है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके। इसमें मैं लिखूँगा 34C 0 ऐड करा, 34C 1 भी ऐड करा, ये 2 टर्म मैंने ऐड करी। बाकी टर्म को मैंने लिख दिया सेम, 34C 2 34C 3 से लेकर मैंने लिखा 34C 34 तक।
ठीक है, ये तो मैंने लिखा। लेकिन अब इसमें सब्ट्रैक्ट ये दोनों है तो सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं -34C0 और -34C1, ये दोनों टर्म को मैंने सब्ट्रैक्ट करा। ये कितना हो जाएगा 1/33, ये हो जाएगा 1/34, और इसको यहाँ से लेकर ये पूरी सीरीज मुझे क्या दे देगी 2n, मतलब 234, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और -34C0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी बार बताया मैंने कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, और 34C1 की वैल्यू हो जाएगी 34, NC1 की वैल्यू n होती है। ये हो जाएगा 1/33, 1/34, ये हो जाएगा 234, और ये हो जाएगा आपके पास में 35, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें अब आप जितने चाहें उतने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस बाइनोमियल थ्योरम लगभग खत्म हो गया, इसमें 1-2 लेक्चर और बनेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।